हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस अकेडमी। आई एम अमित कुमार स्वामी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। जैसे कि आपको पता है, हम कर रहे हैं डीट प्लस 2024 की प्रिपरेशन, जिसमें टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए मैं लेकर आया हूं आपके जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम करेंगे 1500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आज पार्ट 5 है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 121 से आज स्टार्ट होगा, क्योंकि 30 के ठीक है पार्ट में मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। तो 121 से आज स्टार्ट करते हैं। तो ये कह रहा है म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार ठीक है किसे प्राप्त है। तो ये किसको प्राप्त है? ये सेबी को प्राप्त है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, और इंग्लिश में बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सेबी का लोगो है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ये है मुंबई में। ये कहाँ पर है? ये है आपका मुंबई में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र। उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका द हेग में। ये आपका ठीक है, इसकी फोटो है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है ठीक है, उसको किसके लिए जो नोबेल पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया था। देखिए, हमको पता है कि फिजिक्स में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन फिजिक्स में किस चीज़ के लिए दिया था? लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया था। अब इसमें क्या होता है, अगर आसान भाषा में समझें कि लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है आखिर। ठीक है, तो ये क्या होता है, सपोज कीजिए यहाँ पर ठीक है सन की रेडिएशन गई और यहाँ पर कोई मेटल रखा है। तो ये मेटल पर डिपेंड करता है कौन सा मेटल है, तो किस हीट पर। लेकिन अगर रेगुलर अगर यहाँ पर रेज जा रही हैं तो यहाँ से कुछ टाइम बाद यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से रिलीज आउट होंगे। रिलीज किस मेटल पर कितने रिलीज होंगे ये डिपेंड करता है, कि होंगे भी नहीं, कि कौन सा मेटल है। हो सकता है कि आयरन है उसके जल्दी रिलीज आउट हो जाए, ठीक है, गोल्ड के कम पे हों या फिर गोल्ड के कम पे हो, मतलब वो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि किसके कब होंगे। लेकिन मेन बात ये लॉ ऑफ फोटो इफेक्ट यही कहता है कि जैसे कि सन की रेडिएशन यहाँ पर पड़ेगी, उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो निकल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्देश्य से जो पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फॉर व्हाट पर्पस द पोटेशियम ब्रोमाइड यूज्ड। देखिए, गन पाउडर के लिए नहीं किया जाता, फोटोग्राफी के लिए भी नहीं किया जाता, और जर्मिसाइड के लिए भी नहीं किया जाता। ये किया जाता है एंटी सीजर ड्रग के लिए। एंटी सीजर ड्रग के लिए भी किया जाता है। ठीक है, आपके जो इलास्टिक होती है, ठीक है, उसके नायलॉन वगैरह के बनाने में भी यूज़ होता है, बहुत चीज़ों में यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर है एंटी सीजर, जिनको दौरा पड़ता है, ठीक है, उन दवाओं के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फुटप्रिंट जो नेटवर्क है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये कब हुई थी? ये आपकी हुई थी 2003 में। ठीक है, 2003 में हुई थी आपकी ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ब्रिक्स है बैंक का मुख्यालय कहां पर है? यह है आपका संघाई में। कहां पर है? संघाई में है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शैक्षणिक योजना का लक्ष्य है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। तो ये किसका है? सर्व शिक्षा अभियान का, SSA। ठीक है, और ये कब लॉन्च हुआ था? 2001 में। और किसके थ्रू हुआ था? MHRD के थ्रू। MHRD के थ्रू हुआ था, है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसका जो ऑप्शन बी है वो एकदम करेक्ट है, SSA, सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो DPEP को लागू करने के लिए कौन सी सरकारी निकाय जिम्मेदार था? तो कौन था? ये शिक्षा मंत्रालय था। शिक्षा मंत्रालय। ये कब हुआ? ये हुआ था 1994 में। और DPEP की फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम।
क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है, युविका नामक स्कूल के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम किस भारतीय संगठन द्वारा संचालित किया जा रहा है? जो युविका है तो वो किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? ये इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के द्वारा। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो युविका है वो लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, इसलिए बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कौन तैयार करता है? ये तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, है ना? तो कौन तैयार करता है? ये करती है एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने समर्थ नामक ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है आपका उत्तराखंड ने। किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने। ठीक है, और उत्तराखंड के सीएम कौन है? उनकी तस्वीर है, कौन है ये? ये है पुष्कर सिंह धामी, है ना? पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट है, साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ये लगाया था तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, है ना? ठीक है, उसके बाद है, विश्व एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप 2024 किस देश में है? ये कहां पर है? ये है आपकी यूके में। कहां पर है? यूके में। चल जाएगा। ठीक है, तो ये इंडोर चैंपियनशिप जो है, जो ग्लासगो है, ये वहां पर है, और ये कहां पर है? यूके में है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये इंडोर चैंपियनशिप की बात हो रही है, इंडोर चैंपियनशिप 2024 की। किस राज्य को 2023 में प्राकृतिक आपदा ठीक है प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया? तो किसको किया गया था? ये किया गया था आपका हिमाचल प्रदेश को। किसको किया गया था? हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बारडोली जो सत्याग्रह है, जो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1928 में। ध्यान रखना, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं किया जाएगा, दंडित नहीं किया जाएगा? तो ये कब, कौन से में है? ये आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 20 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? ठीक है, तो इसका जो अनुमान है ये कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग नहीं लगाया जाता, ये लगाया जाता है यूरेनियम डेटिंग के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जो हमारी एज वगैरह है तो ये तो हम कार्बन डेटिंग के थ्रू लगा लेते हैं, लेकिन जब अर्थ की बात होती है तो यूरेनियम डेटिंग के थ्रू ही लगाया जाता है इसका अनुमान। जो ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट। नेक्स्ट है 2023 में, ठीक है, जो क्वालकॉम इंडिया के नए जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन हैं? तो ये हैं आपके सावी सोइन, सावी सोइन, ये हैं आपके नए अध्यक्ष। नेक्स्ट है 2023 में ब्रिक्स CCIWE के नए जो अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बनी है आपकी रूबी सिन्हा, रूबी सिन्हा। नेक्स्ट है सजावटी वृक्षों और झाड़ियों की खेती से संबंधित अध्ययन क्या कहा जाता है? ठीक है, ये कहा जाता है ऑर्बिकल्चर, ऑर्बिकल्चर। जो भी सजावटी वृक्ष होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उनसे संबंधित जो भी स्टडी की जाती है उसको ऑर्बिकल्चर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 2023 में एशियाई चैंपियनशिप
में पदक जीतने वाले पहले भारतीय तलवारबाज कौन बने हैं? तो ये बनी है भवानी देवी। कौन बनी है? भवानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह किस देश का प्राचीन नाम फार्मोस है? तो ये किसका है? ताइवान का। किसका है? ताइवान का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यह अल्जीरिया। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? ये बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। दो 2023 में भारत के किस राज्य में जो गेको मिजोरमेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति देखी गई है? तो ये कहाँ पर है पाई गई है? ये मिजोरम में पाई गई है और इसी के नाम पर इनका नाम रखा गया है। ठीक है, क्या गया है? गेको मिजोरमेंसिस। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक कौन है? बताइए। तो ये कौन है? ये है आपका चाइना। ठीक है, ये ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करें 2023 में जो मैटी केला है, ठीक है, उसको जीआई टैग मिला है। कहाँ मिला है? ये कन्याकुमारी में मिला है। अब मैटी केला और केलों से कैसे, देखिए पहली बात तो कंपैरिजन में बड़ा होता है, दूसरी बात है बहुत ज़्यादा मीठा होता है। देखो केला तो मीठा होता है लेकिन कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो ये कहाँ पर है? इसको कन्याकुमारी में जीआई टैग मिलता है। देखिए जीआई टैग कब मिलता है? जीआई टैग मिलता है जैसे कोई चीज़ कहीं की कोई प्रसिद्ध है तो उसको उस जगह का नाम दिया जाता है, इसलिए बोलते हैं उसको ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग बोलते हैं इसको, जीआई टैग, ध्यान रखना। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन, ठीक है, किस बौद्ध ग्रंथ में दिया गया? देखिए पहली बात तो अगर इनकी सबकी शिक्षाओं की बात करें तो त्रिपिटक में बात की गई है। ठीक है, त्रिपिटक में बात की गई है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो मेनली उनकी शिक्षाओं का जो मेन संकलन है वो किस में किया गया है? वो सुत्त पिटक में किया गया है। ठीक है, वह ना कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, तीनों में दिया गया है। लेकिन जो उनकी शिक्षाओं का जो मेन वो संकलन दिया गया है वो सुत्त पिटक में दिया गया है। ठीक है, आगे चलें। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति जो होता है, जीवन मुक्त को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं केवली। क्या बोलते हैं? केवली बोलते हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप मुझे बताएंगे आप इसका आंसर। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो मुझे ज़रूर बताएंगे कि मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।